परम पूज्य गुरुदेव प्रमाननीय माता जी, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से है, बिजली के रूप में है और संपूर्ण जीवों में संव्याप्त है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन। गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों, और परम पूज्य गुरुदेव का ये आश्वासन है संपूर्ण युग निर्माणी सैनिकों के लिए कि जब शेष शरीर परम पूज्य गुरुदेव आपको दिखाई नहीं देंगे तो वो सूक्ष्म और कारण स्तर पर बहुत हजारों गुना ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो वो ईंट पत्थरों से काम करा लेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों ये भी कहा है कि अब जो भावी संसार है, ये भावी संसार को एक धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा। सारे संसार के 8 अरब लोगों को एक ही धुरी पर परम पूज्य गुरुदेव लाने का उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। और एक ही धुरी पर होंगे। मानवों के बीच धरती पर जितने भी संबंध खराब हुए हैं, जितने भी आपस में ईर्ष्याएं हुई हैं, द्वेष हुए हैं, मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो सिलसिले चल रहे हैं, तो यहाँ प्रथम मानव आगमन काल के समय मानव के समक्ष ना तो कोई राजा था, ना प्रजा, ना दंड, ना दांडिक। तो इसका मतलब ये है कि जब धरती पर पहली बार मानव आए हैं तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है, और वो लोग यहाँ अपनी हज़ारों साल की आयु जी के जाते रहे हैं। और फिर भी लाखों वर्ष तक मानव क्योंकि यहाँ संपूर्ण चराचर जगत में भारतीय सनातन जो हमारा धर्म है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति इसी धरा पर हुई है और आर्यों के रूप में हुई है। और आर्य संस्कृति ही वो आदि संस्कृति है भारत की, जिसने मानव को एक विशेष आगमन माना है और सर्वश्रेष्ठ जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानव को माना है। क्योंकि जो मानव यहाँ प्राप्त करने आया है, वहाँ मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है। तो दोस्तों ये यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते रहे हैं, कोई समस्या नहीं आई है धरती पर। लेकिन पिछले 2-2.5 हज़ार साल में यहाँ मानव ने ऐसे ऐसे शब्दावलियों का उपयोग करके और मानवों को छला है, भ्रमित किया है, और मानवों से झूठ बोलकर और मानवों को उल्टी दिशा में आज लेके जाया जा रहा है। जहाँ मानवों को जो काम हो ही नहीं सकते हैं, वो काम आप मानवों से सारा दिन करवाते हैं। यहाँ धरती को खरीदने बेचने की औकात मानव में तो हो ही नहीं सकती है, उसके सीमा से बाहर की बात है, उसका क्षेत्र ही नहीं है ये। क्योंकि प्रत्येक मानव और प्रत्येक जीव तो धरती का केवल एक यात्री है। तो यात्रियों को यहाँ पे मालिक, नौकर, अमीर, गरीब क्यों बना रखा है? तो इसको ठीक करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी मानव धरती पे आएगा, रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, किसी के पास धन की कमी नहीं होगी और धरती पर किसी के पास धन की अधिकता नहीं होगी। तो ना जब धन की कमी नहीं होगी और अधिकता भी नहीं होगी, तो सारे संसार में एक समान मानव का
यहाँ पूरा विस्तार पूर्वक और विधि पूर्वक विधान पूर्वक भविष्य का जो सतयुगी की वापसी के रूप में परम पूज्य करण देव युग परिवर्तन जो करा रहे हैं, इसमें एक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। धन्यवाद। बाल्यकाल से बच्चा डॉक्टर।